नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तालीमी इदारों में फायर सेफ्टी कवायद यकीनी बनाए जाएं। तलबा की सलामती पर खुसूसी तवज्जो देने खानगी तालीमी इदारों पर रियासती वज़रा ने दिया जोर। बस मुसाफिरीन को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलत की फराहमी में एक और कदम। टी वैलेट का आगाज, सफर से 30 दिन कबल टिकट बुक करने की सहूलत। केसीआर मोदी की चमचागिरी में मसरूफ। दोनों कायदीन की खुफिया मुफाहमत मंजर-ए-आम पर अखिलियत ने केसीआर से होशियार रहें, कांग्रेस कायदीन का मशवरा। शहर में जुमेरात को वक्फे से बारिश, सड़कों पर पानी जमा, बरखी मजदूदी और ट्रैफिक जाम की शिकायत। आशिक की मदद से शौहर का कत्ल करने वाली खातून गिरफ्तार। शौहर को खत्म करके आशिक से शादी का था मंसूबा। सरके की वारदातों में मुलविस 5 अफराद बशमूल 2 ज्वेनाइल और खातून गिरफ्तार। तिलाई जेवरात, नगद रकम, मसरूखा सामान जब्त। एसआर नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने तालीमी इदारों में फायर सेफ्टी कवायद को यकीनी बनाने और खानगी तालीमी इंतजामिया को इस सिलसिले में मौसर इक़दाम पर जोर दिया है। खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया के साथ मुनक्किदा आला सतही इजलास में वजीर तालीम ने तलबा की सलामती पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी जोर दिया। इजलास में IT के वजीर KT रामाराव ने भी शिरकत की। खानगी तालीमी इदारों के इंतजामिया ने अपने मसाइल से वजीर तालीम और वजीर IT को वाकिफ करवाया। खानगी कॉलेज इंतजामिया की तरफ से जूनियर व डिग्री कॉलेजेस की फीस बास अदायगी अलहदा तौर पर करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर वज़रा ने गौर का तयक़ुन दिया। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर तालीम ने हर स्कूल में महफूज रास्ता भी तामीर करने का मशवरा दिया। बस मुसाफिरीन को ऑनलाइन बेहतर ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए RTC की तरफ से टी वैलेट खिदमात का आगाज किया गया है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने सर्विस का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि टी वैलेट के जरिए सफर से 30 दिन कबल टिकट बुक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दूरदराज सफर चलने वालों के लिए टी वैलेट इंतहाई मददगार साबित होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि यौमिया 10,000 लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। उनका कहना था कि शादी ब्याह की तकारीब में जाने वालों के लिए भी टी वैलेट सहूलत काफी इत्मीनान बख्श रहेगी। राज्यसभा के नायब सदरनशीन के ओहदे के लिए बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह का इंतखाब अमल में आया है। टीआरएस पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार की तायद की है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को फोन करते हुए इजहार तशक्कुर किया। हरिवंश नारायण सिंह का ताल्लुक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से है। केसीआर ने भी नीतीश कुमार को उनके उम्मीदवार की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर मोदी की चमचागिरी में मसरूफ हैं। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू और निचली हरकतों पर उतर आई है। तेलंगाना के मफादात को नजरअंदाज करने वाली बीजेपी से टीआरएस हाथ मिला चुकी है। तक़सीम जदीद बिल में तेलंगाना के साथ किए गए वादों को भी टीआरएस नजरअंदाज कर चुकी है। केसीआर भी तक़सीम जदीद बिल के वादों पर जमान बंद रखे हुए हैं।
उत्तम कुमार रेड्डी ने राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिले से रोके जाने की कोशिशों पर कहा कि टीआरएस कायदीन को ओयू जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब कांग्रेस के कॉल लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्यसभा नायब सदरनशीन के इंतखाब के मौके पर मोदी और केसीआर की खुफिया मुफाहमत मंजरेआम पर आ चुकी है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी से केसीआर की दोस्ती पर रियासत के अक़लियतों को मोहतात रहना चाहिए। उनका कहना था कि अदानी के चार्टर्ड तैयारे में केसीआर चेन्नई गए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में केसीआर खानदान के सिवा दूसरों को मुलाजमत नहीं मिली। कांग्रेस लीडर ने राज्यसभा के नायब सदरनशीन के लिए एनडीए उम्मीदवार को वोट देने पर टीआरएस पार्टी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि मोदी अक़लियतों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुखालिफ हैं, फिर केसीआर क्यों मोदी की तायद कर रहे हैं। महकमे मौसमियात की पेशकयासी कभी कभी नाकाम भी साबित होती है। खुदरत जब चाहे मौसम को बदल सकती है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए जो पेशकयासी जारी की थी, उसके मुताबिक हैदराबाद, अजला, तेलंगाना में मतला अबरालूद रहेगा। शुमाली अजला में कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। गुज़िश्ता शब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों शुमाली अजला में वक्फे वक्फे से कहीं शदीद बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। मौसमियात के अहदेदारों से रब्त पैदा करने पर यह बताया गया कि हवाओं के रुख व हवाओं के दबाव को बुनियाद बनाकर मौसमी पेशकयासी की जाती है। जुनूब के कई इलाकों बशमूल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, शुमाली कर्नाटक और मराठवाड़े में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मतला अबरालूद होने के बावजूद खातिर खा बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन गुज़िश्ता शब से मंडलाते बादल बरसने लगे। हैदराबाद के कई इलाकों में जुमेरात को वक्फे वक्फे से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज़ बारिश का आम जिंदगी पर असर देखा गया। आने वाले 48 घंटों में मतला अबरालूद रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, रामागुंडम, भद्राचलम, महबूबाबाद, मेदक, रंगारेड्डी और हैदराबाद में कहीं कहीं हल्की या तेज बारिश हो सकती है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के इजलास में गवर्नर ने आखिर क्या किया है, राजभवन को इसकी वजाहत करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत की यूनिवर्सिटीज में कई जायदादें मखलूआ है। तकरीबन 70% जायदादों पर तकर्रुरात होने हैं, लेकिन गवर्नर का इस मामले में मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। यूनिवर्सिटीज में मेस बंद पड़े हैं। हॉस्टल्स की हालत इंतहाई अबतर है। गवर्नर इस पर तवज्जो नहीं देते। किशन रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में यूनिवर्सिटीज की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। गांधी भवन में जुमेरात को कांग्रेस सेवा दल का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी के रियासती सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने और तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर टीआरएस हटाओ मुहिम के तहत काम करने पर जोर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इम्कानी दौरे से टीआरएस के कायदीन खौफज़दा हैं। केसीआर रियासत के अवाम को यह बताना चाहिए कि तेलंगाना किसने दिया है। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के मुजव्वज़ा दौरे के मामले में तमाम को ताउन पर जोर दिया। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से आज़मीन हज का 15वां काफिला हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। इस काफिले में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आज़मीन शामिल थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने काफिले को झंडी दिखाई। काफिले में 300 आज़मीन शामिल थे। मजलिस के मोतमद उमूमी ने आज़मीन से खुसूसी दुआओं की अपील की। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खां, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर एस ए शकूर, हज कमेटी के अरकान व दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इंतखाबात में पोलिंग मराकज़ और वोटर लिस्ट की तदवीन में हो रही खामियों को दूर करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीएचएमसी इलेक्शन अथॉरिटी से मुतालबा किया।
कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जनार्दन रेड्डी ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया। टीआरएस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजेपी, कांग्रेस और तेलुगु देशम के नुमाइंदों व अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने उनके हल्का असम्बली में पोलिंग मराकज़ को मुतवातिर तब्दील करने की शिकायत की, जिसकी वजह से राय दहिंदों को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह हिदायत दी कि कोई पोलिंग मरकज राय दहिंदों के घरों से 2 किलोमीटर दूर न हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने वोटर लिस्ट की तैयारी में हो रही कोताहियों को पेश किया। उनका कहना था कि शुमार कुनिंदों को घर घर जाकर राय दहिंदों से राब्ता करना है, लेकिन ऐसा शायद ही किया जा रहा। जेएचएमसी इलेक्शन अथॉरिटी ने सियासी जमातों के एतराज़ात, शिकायत व मशवरों को नोट करते हुए बेहतर काम अंजाम देने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईद उल अजहा के खुसूसी इंतजामात के सिलसिले में सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में महकमे जात, जेएचएमसी, बरखी, आबरसानी व सीवरेज बोर्ड के अलावा रोड एंड बिल्डिंग के अहदेदारों और मजलिसी अराकीन बलदिया छौनी डिवीजन, अकबरबाग, मोहम्मद मुर्तज़ा अली, मिनाजुद्दीन ने शिरकत की। बाद में अहमद बलाला ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शाह टिफिन सेंटर और शाह कॉलोनी के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद मुर्तज़ा अली के अलावा सरकारी महकमे जात के अहदेदार और मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में आई। मज़कूरा फंड से 9 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर साबिक रुकन कानून साज कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी ने महकमे अक़लियती बहबूद से नुमाइंदगी करते हुए कोहे कायम राजेंद्र नगर के नियाज खाने के लिए 15 लाख रुपए मंजूर करवाए। इस नियाज खाने के सबब ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत हासिल हो गई। सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने इस नियाज खाने का अपने हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस के कॉरपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। पार्लियामेंट में एससी एसटी एट्रॉसिटी तरमीमी बिल की मंजूरी पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया। टैंक बंड पर वाक़े मुजस्समे पर फूल डाले गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रुकन कौंसल रामचंद्र राव ने कहा कि मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद दलितों के हुकूक और बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। एससी एसटी एट्रॉसिटी बिल से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी हुकूमत ने फौरी हरकत में आते हुए पार्लियामेंट में तरमीमी बिल की कामयाबी को यकीनी बनाया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने गोलकुंडा डिवीजन में महकमे आबरसानी के अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। ड्रेनेज और पीने के पानी के पाइपलाइन के काम को मंजूरी मिल चुकी है और इसके काम का भी जल्द आगाज होने वाला है। जनरल मैनेजर जवाहर अली भी इस मौके पर मौजूद थे। हकीमपेट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 10 लाख रुपए के चेक्स ग्रुप की खवातीन में तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिका महकमे के अहदेदार और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चंदनगोट्टा हदूद में गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम कर दिया गया। बलदी हुकाम ने पुलिस की मौजूदगी में बारकस पीली दरगाह से ये इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी। बताया गया कि फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात और सड़क पर आ चुके टीन शेड्स को मुनहद्दम किया गया। मालूम हुआ है कि इन गैर मजाज तामीरात से इलाके में मुसलसल ट्रैफिक जाम होने की शिकायत मौसूल हो रही थी। इसी वजह से इन गैर मजाज तामीरात को मुनहद्दम किया गया।
संगारेड्डी में जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों पुलिस कांस्टेबल कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से 18,000 पुलिस जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो इम्तिहान की तैयारी के साथ साथ फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी करें। उन्होंने कहा कि पर्चे सवालात तेलंगाना की तारीख और तहरीक पर मबनी होंगे। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो पूरी तैयारी करके इम्तिहान में शिरकत करें और कामयाबी हासिल करें। इस मौके पर जिला अखिलती बहबूद के अहदेदार विक्रम रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक शख्स के कत्ल के मामले को 24 घंटों में हल करते हुए मकतूल की अहलिया और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मकतूल जगन नायक उर्फ जग्गू की अहलिया देविका उर्फ देवी और उसके आशिक तोटा बनर्जी को गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश पर दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि दोनों के आपस में नाजायज ताल्लुकात थे और वो शादी करना चाहते थे, जिस पर इन दोनों ने 7 अगस्त की रात जगन नायक का मारपीट करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की रात शोरगुल की वजह से मकतूल के बच्चे अपने कमरे से बाहर आ गए, जिस पर देविका ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने तहकीकात के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का मुशाहिदा किया तो उन्हें एक दाढ़ी वाला बनर्जी भी नजर आया, जो कत्ल के बाद मुकाम वाक़े से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक देविका दरअसल बनर्जी से शादी करने के लिए जगन से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन इस बात पर राजी नहीं हुए। इस पर मुलजिमीन ने जगन को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल किया। एसआर नगर पुलिस ने सरखे और पाकिट उड़ाने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वजूर AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सरुनगर के रहने वाली 34 साला जी नागालक्ष्मी, काकीनाडा के रहने वाले 26 साला राजू बाबू और कुंडापुर के साकिन डी साई कुमार रेड्डी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पाकिट उड़ाने वाली खातून नागालक्ष्मी को मायत्री वनम बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया, जो साल 2008 से बसों में यह जुर्म अंजाम दिया करती थी। वो कुकटपल्ली, चादरघाट, नारायणगुड़ा, सईदाबाद, एलबी नगर, बालानगर और एसआर नगर के पुलिस हदूद में 20 केसेस में मुलव्विस पाई गई। पुलिस ने उसके कब्जे से 9.5 तोले की तलाई जेवरात और 55,000 रुपए की नकद रकम बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एस राजू बाबू ड्राइवर की हैसियत से काम करता है। उसने अपने मालिक के मकान से 5 तोले के तलाई जेवरात का सरखा किया, जिसे पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के मुताबिक डी साई कुमार रेड्डी एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर की हैसियत से मुलाजमत करता है और उसने एक कार का सरखा किया जिसकी मालियत 15 लाख है। पुलिस ने उसके कब्जे से मसरूखा कार बरामद की है। एक और कार्रवाई में पुलिस ने 2 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लिया, जिनकी उम्र 8 से 9 साल के दरमियान थी। इन दोनों लड़कों ने एक साइकिल का सरखा किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से उन्हें पकड़ा। तफ्तीश पर दोनों ने बताया कि उन्होंने 12 साइकिलों का सरखा किया है। पुलिस ने मसरूखा साइकिलों को उनके कब्जे से बरामद किया है। साइकिलों के मालिकीन ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। पुलिस ने इन दोनों बच्चों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक एलारेड्डीगुड़े में उंगोल के साकिन कोटी रेड्डी की लाश उसके मकान में लटकी हुई पाई गई। बताया गया कि हॉस्पिटल इंतजामिया को रकम देने के लिए कोटी रेड्डी मंगल को उंगोल से हैदराबाद आया। अपार्टमेंट के कमरे में उसकी लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। तालीमी इदारों में फायर सेफ्टी कवायद यकीनी बनाए जाएं। तलबा की सलामती पर खुसूसी तवज्जो देने खानगी तालीमी इदारों पर रियासती वज़रा ने दिया जोर। बस मुसाफिरीन को बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलत की फराहमी में एक और कदम। टी बैलेट का आगाज, सफर से 30 दिन कबल टिकट बुक करने की सहूलत। केसीआर मोदी की चमचागिरी में मसरूफ, दोनों कायदीन की खुफिया मुफाहमत मंजर-ए-आम पर अखिलियत ने केसीआर से होशियार रहें, कांग्रेस कायदीन का मशवरा। शहर में जुमेरात को वक्फे वक्फे से बारिश, सड़कों पर पानी जमा, बरखी मजदूदी और ट्रैफिक जाम की शिकायत।
عاشق کی مدد سے شوہر کا قتل کرنے والی خاتون گرفتار، شوہر کو ختم کر کے عاشق سے شادی کا تھا منصوبہ۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث 5 افراد بشمول 2 جوینائل اور خاتون گرفتار، طلائی زیورات، نقد رقم، مسروقہ سامان ضبط، ایس آر نگر پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔